आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इन वॉइड। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रखा है कि आपको कोई स्पेसिफिक काम नहीं करना है तो ये वैसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए समोसा वाले से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको समोसा नहीं बेचना है, ठीक है, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है आर्टिकल 19 कि सबको व्यापार करने का अधिकार है। जैसे कि अगर किसी ने ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करा लिया है कि आपको कोई पर्टिकुलर बिजनेस नहीं करना है तो वैसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। समझ गए? मतलब कि किसी ने मान लो कि गन्ना का जूस निकालता है कोई, तो किसी ने करा लिया कि आप गन्ने का जूस नहीं बेच सकते हैं, तो उसको काम करने से रोक रहा है, तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड हो जाता है। बहुत फेमस एक इंग्लिश लॉ का था केस, इसका कहते हैं नॉर्थफील्ड वर्सेस मैक्सिम नॉर्थफील्ड। इससे कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब एक्सेप्शन कि किस किस जगह पे हम ऐसा करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। गुडविल से, जैसे कि किसी ने अपना कोई बिजनेस बेचा, जैसे कि गन्ना वाला, उसका नाम था MBA गन्ने वाला या बीटेक गन्ने वाला, उसने बेचा अपना ब्रांड, ठीक है, कि हाँ भैया ये ले लीजिए, लेकिन वो गांधी मैदान में पहले से सेल करता था, तो वो एग्रीमेंट कराएगा कि हम आपको गन्ना बीटेक गन्ना वाला या MBA गन्ना वाला का नाम दे रहे हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको वही गांधी मैदान में जहाँ पहले से वो कर रहा है वहाँ आप नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप ड्यूरिंग, अगर A एंड B मिल के कोई बिजनेस कर रहा हो और बिजनेस चल रहा हो और साथ में दोनों ने एक दूसरे को बिट्रे करके अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे, तो उस दौरान पे हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे कि जब तक पार्टनरशिप चलेगा तब तक आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे कि हीरो होंडा जब तक ये पार्टनर में थे तब तक एक ही गाड़ी आती थी हीरो होंडा के नाम से, लेकिन जब पार्टनरशिप टूटा इनका तो मतलब हीरो की भी गाड़ी आने लग गई, होंडा की आने लग गई। अब होता है एक पार्टनरशिप डाइसोल्यूशन। पार्टनरशिप डाइसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब पार्टनरशिप बंद हो जाए, मतलब कि हीरो होंडा जब बंद हो गया मान लीजिए, तो उसके बाद ना हीरो कम अपने बाइक निकालता ना होंडा अपनी बाइक निकालता। मतलब जब तक पार्टनरशिप चलेगा तब तक तो आपको बिजनेस, जब तक पार्टनरशिप चले तब तक तो आप अपनी अपनी गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते हैं अलग अलग। लेकिन इसके ख़त्म होने के बाद अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कराता तो ये ख़त्म, पार्टनरशिप ड्यूरिंग पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद दोनों अपना अपना बिजनेस कर सकते थे। लेकिन अगर हीरो होंडा ने पार्टनरशिप डाइसोल्यूशन किया होता कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें होता है कि पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद भी एक दूसरे का आदमी ऑटोमोबाइल में नहीं आ सकता था, मतलब काम नहीं कर सकता है। जैसे कि हीरो होंडा दोनों ने अगर पार्टनरशिप डाइसोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट किया होता, मतलब कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता, पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद भी ये दोनों अपने हीरो और होंडा के नाम से गाड़ी अलग अलग नहीं निकाले होते। अब है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई टेक महिंद्रा में काम कर रहा है तो सिर्फ टेक महिंद्रा में काम करेगा जब तक वहाँ काम कर रहा है, ये नहीं कि टेक महिंद्रा में काम कर रहा है और इन्फोसिस में भी, दो जगह, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कराना वैलिड होता है। गुड्स बेचना, मतलब कि अगर किसी ने कहा कि मेरे को मछली दे देना भाई, और वो मछली मेरे को ना दे के किसी और को देता है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। मतलब कि हम कॉन्ट्रैक्ट किए आपसे कि आपको सिर्फ सामान मेरे को बेचना, तो सिर्फ आप मेरे को ही बेचिएगा, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप करा सकते हैं। मतलब है कि कोई बिजनेस को रोकने से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराता है तो वो इनवैलिड हो जाता है, वॉइड हो जाता है। लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन है। गुडविल से आप कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, वो वैलिड हो जाएगा। पार्टनरशिप जब तक चल रहा हो तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं कि पार्टनरशिप जब तक चले तब तक आप एक दूसरे का अलग अलग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वही सेम वाला। पार्टनरशिप डाइसोल्यूशन, ये पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर हम लोग पार्टनरशिप डाइसोल्यूशन नाम का कॉन्ट्रैक्ट करा रखा है तो हम लोगों ने जिस पार्टनर पे जिस बिजनेस से पार्टनरशिप थे तो वही पार्टनर अलग अलग हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं आफ्टर पार्टनरशिप ब्रेक के बाद। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तो पता ही होगा। हाँ फ्रेंड, एक रिवीजन करा देते हैं जो सेक्शन 24, 25 और 27। सेक्शन 24 बोलता है कि इलीगल काम के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड हो जाता है। जैसे अफीम की खेती के लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप खेती करिएगा तो 10,000 रुपये देंगे, और खेती भी हो जाता है, उसके बाद आदमी को 10,000 नहीं देता है तो वो आदमी केस नहीं कर सकता क्योंकि इलीगल काम था, तो इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। सेक्शन 25 की एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न, ऐसा कोई एग्रीमेंट कराया है किसी ने, ठीक है, कि हम आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी के बदले कोई पैसा नहीं देंगे, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाता है कि गाड़ी का कुछ तो वैल्यू होगा, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, 1000, 50,000, उसने कुछ भी रुपये नहीं दिया, तो ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। 27 ये कहता है कि किसी को भी कोई बिजनेस करने से, काम करने से रोकने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वो वाइड हो जाता है। मतलब किसी ने बिजनेस के लिए, मतलब कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कराया कि आपको इस तरह का बिजनेस नहीं करना है, तो उस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वाइड होता है, ये सेक्शन 27 बोलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।